क्या आपने कभी किसी ऐसे इंसान को देखा है जो अंदर से बहुत डरा हुआ हो लेकिन बाहर से खुद को ताकत पर दिखाने का नाटक कर रहा हो? महाभारत के युद्ध से ठीक पहले दुर्योधन का भी कुछ यही हाल था। जब उसने पांडवों के योद्धाओं को देखा तो उसके पसीने छूट गए। अपनी घबराहट छिपाने के लिए उसने गुरु द्रोणाचार्य से क्या कहा, आइए जानते हैं गीता के पहले अध्याय के 7वें श्लोक में। जय श्री कृष्ण दोस्तों। अपनी घबराहट को कवर करते हुए दुर्योधन गुरु द्रोणाचार्य से कहता है, इसका मतलब है, हे गुरु द्रोणाचार्य, अब आप भी हमारे पक्ष के उन प्रमुख योद्धाओं के नाम जान लीजिए जो मेरी सेना के सेनापति हैं। उनके नाम मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। लेकिन अब इस श्लोक की साइकोलॉजी समझिए। दुर्योधन ने पिछले श्लोक में पांडवों की योद्धाओं की तारीफ की, लेकिन जैसे ही उसे खुद एहसास हुआ कि उसके खुद के शब्द ही उसकी सेना का मनोबल न गिरा दे और गुरु द्रोणाचार्य को यह न लगे कि दुर्योधन डर गया है, उसने तुरंत ही खुद की बात पलट दी। दुर्योधन द्रोणाचार्य को ब्राह्मणों में श्रेष्ठ कह रहा है। यह एक तरह का डिप्लोमेटिक टॉन्ट भी हो सकता है। वह याद दिला रहा है कि आप एक ब्राह्मण हैं। युद्ध के मैदान में आप में क्षत्रियों जैसी आक्रामकता होनी चाहिए। कहीं आप अपने शिष्य अर्जुन के मुंह में कमजोर ना पड़ जाएं। वह अपनी सेनापति के सेनापतियों को इसलिए नहीं गिनवा रहा है क्योंकि उसे गर्व है, बल्कि इसलिए गिनवा रहा है ताकि खुद को तसल्ली दे सके। उसको तसल्ली हो कि मैं हार नहीं सकता, मेरे पास इतनी बड़ी सेना है, इतनी बलवान सेना है। दुर्योधन की इस हरकत से हमें बहुत बड़ी सीख मिलती है। जब इंसान के पास सत्य का बल नहीं होता तो उसे बाहरी ताकत का दिखावा करना पड़ता है। पांडवों को अपनी सेना गिनवाने की कोई जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि उनके रथ की कमान स्वयं श्री कृष्ण भगवान के हाथों में थी। क्या आपने कभी असल जिंदगी में ऐसे इंसानों को देखा है जो अपनी कमजोरी को छिपाने के लिए बाहरी दिखावा करते हैं? मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें एंड शेयर करें। जय श्री कृष्णा।